तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। देखिए आज का जो क्लास है ना, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली, ठीक है। क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक, ठीक है, मतलब जहाँ से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मतलब कन्फर्म आती है, ठीक है। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आप विश्वास रखिए आपको एग्जाम में संविधान के भाग से जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना, आप सारा क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। देखिए मतलब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, चाहे एनटीपीसी हो गया या जीडी हो गया या और भी कोई हो गया, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ई क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ई क्लास को करने से आपको क्या फ़ायदा है, आपके एग्जाम में संविधान के भाग से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ठीक है। तो आज आपको हम संविधान में जो जितना जो भाग है, ठीक है, तो आपको वो सारा हो जाएगा याद, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सेशन को पूरा करना है, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है। देखिए समझिए, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कहते हैं संविधान में पूरा भाग होता है कितना, तो होता है भाग होता है 22 को, ठीक है। देखिए तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, संविधान में कुल भाग कितना होता है, क्या बोलेंगे 22 को, ठीक है। आप पूछेगा कितना होता है अनुच्छेद, कितना बोलेंगे 395 को, ठीक है। आप पूछेगा कितना होता है अनुसूची, क्या बोलेंगे 12 को, ठीक है। मतलब भाग के बात करेगा तो होता है 22 को, कितना होता है आर्टिकल 395 को, कितना होता है अनुसूची 12 को, ठीक है। अब देखिए मतलब कौन भाग में क्या वर्णन किया गया है समझते उसको, देखिए समझिए यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टॉपिक हमारा, तो संविधान का भाग, ठीक है। ये संविधान के भाग संबंधित विषय एवं अनुच्छेद, देखिए समझिए आपको सबसे पहला का यहाँ पे देखिए बात क्या जानना है, यहाँ पे देखिए भाग 1 क्या यहाँ पे, तो भाग 1, ठीक है। देखिए तो भाग 1 में क्या वर्णन किया गया है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, हम क्या कि आपके लिए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दिए, ठीक है। देखिए समझिए, तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा संविधान के भाग 1, ठीक है, तो संविधान भाग ये संविधान का जो भाग 1 है, ठीक है, उसमें क्या वर्णन किया गया है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र करने के मतलब मान लीजिए हो गया कोई राज्य, मान लीजिए राज्य हो गया बिहार, ठीक है। तो मान लीजिए किसी भी राज्य के बारे में जो हो गया विशेष रूप से जानकारी, ठीक है, वो कथी में वर्णन है, क्या बोलेंगे संविधान के भाग 1, ठीक है। आर्टिकल के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है। आपको क्या याद करना है, संविधान के भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल क्या है, तो 1 से 4। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस भाग में, हमको क्या बोलना है, भाग 1, ठीक है। देखिए समझिए आगे, देखिए अब यहाँ पे देखिए नंबर 2 क्या करा है, देखिए भाग 2, ठीक है। आपसे जब भी क्वेश्चन भाग 2 की बात करेगा, ठीक है, तो संविधान के भाग 2 में क्या किया गया, वरना हम लोग क्या बोलेंगे, तो नागरिकता। देखिए नागरिकता करने का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति का जन्म हुआ भारत में, ठीक है, तो जन्म होने के बाद उसको भारत का नागरिकता प्राप्त है कि नहीं, इसके बारे में जब भी बात करें हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसका वर्णन क्या है संविधान के भाग 2 में, ठीक है। देखिए आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल क्या बोलेंगे, तो आर्टिकल क्या बोलेंगे, आर्टिकल बोलेंगे 5 से 11, ठीक है। मतलब जो संविधान के भाग 2 है, ठीक है, संविधान के भाग 2 में क्या किया गया है, तो नागरिकता किया गया वर्णन, ठीक है। आर्टिकल क्या है, तो 5 से 11, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में, क्या बोलेंगे भाग 2, ठीक है। या क्या पूछेगा, से ये भाग 2 में किस चीज़ का वर्णन है, क्या बोलेंगे नागरिकता, ठीक है। आपको क्या करना है, इशारा बातों को नोट करना है, ठीक है। आपको कॉपी और कलम लेकर बैठना है, मतलब आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन कंफर्म आता है और आएगा, ठीक है। देखिए समझिए आगे, देखिए यहाँ पे अब संविधान के भाग 3 क्या करें समझिए, तो भाग 3, ठीक है। तो जब भी संविधान के भाग 3 की बात करेगा, ठीक है, संविधान के भाग 3 में क्या किया गया वर्णन, हम लोग क्या बोलेंगे मूल अधिकार, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान के भाग 3 में क्या वर्णन है, क्या बोलेंगे मूल अधिकार, ठीक है। आर्टिकल के बात बोलेंगे तो आर्टिकल हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया, हम लोग क्या बोलेंगे भाग 3, ठीक है। अनुच्छेद क्या बोलेंगे, तो 12 से 35, ठीक है, 12 से 35। क्या करना, आपको बातों को नोट करना है, देखिए समझिए आगे। देखिए अब आपसे देखिए यहाँ पे देखिए भाग 4, अब यहाँ भाग 4 क्या करा है, तो भाग 4 के देखिए समझिए, तो भाग 4 में पूछेगा, क्या बोलेंगे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में, क्या बोलना है, तो भाग 4 क्या बोलेंगे भाग 4, ठीक है। आर्टिकल क्या बोलेंगे, तो आर्टिकल बोलेंगे 36 से 51, देखिए समझिए ठीक क्या है। देखिए मतलब भाग 3 आपको याद क्या रखना है, तो 12 से 35, ठीक है। 35 के बाद क्या होता है, तो 36 से 51, क्या बोलेंगे 36 से 51, ठीक है, 36 से 51, ठीक है। आपको क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मतलब पूरा बात सब मतलब बतलाएंगे से, मतलब 36 से 51 के बीच में 37 38 में क्या किया गया वरना आपको हम सब बात बताएंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देख समझिए आगे। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है इसको लिया गया कौन देश के संविधान से, हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कहाँ से लिया गया, हम लोग क्या इसका नाम बोलेंगे, तो आयरलैंड, क्या हम लोग बोलेंगे आयरलैंड, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, से नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया है, क्या बोलेंगे आयरलैंड, ठीक है। देखिए समझिए आगे। देखिए अब यहाँ पे आया क्या करा समझिए यहाँ पे,
अब क्या कर रहा है, संविधान भाग के 4 है, मतलब भागे में ना, ठीक है, मतलब जो संविधान का भाग 4 है, ठीक है, तो भाग 4 में वो क्या है, तो भाग 4 का है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछेगा मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के कौन भाग में, क्या बोलेंगे, संविधान के भाग 4 का ए, ठीक है। आर्टिकल क्या बोलेंगे, 51 का है। देखिए समझिए, अगर आपसे जब भी क्वेश्चन में ना भाग 4 ए के बात करेगा तो उसका आर्टिकल में भी कन्फर्म में रहेगा, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछेगा संविधान के भाग 4 के ए में क्या वर्णन है, क्या बोलेंगे, तो मूल कर्तव्य, क्या बोलेंगे, मूल कर्तव्य, ठीक है। आर्टिकल क्या है, तो 51, ठीक है, 51। आपको ये बातों को नोट करना है, देखिए समझ जाएगा। देखिए यहाँ पे सुनिए, अब यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे भाग 5, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा भाग 5, ठीक है, तो देखिए भाग 5 के बाद करेगा हम लोग क्या बोलेंगे, संघ सरकार, ठीक है। मतलब संघ सरकार करने का मतलब जो हम लोगों का हुआ सरकार, ठीक है। तो जब भी सरकार के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, भाग 5। देखिए इसका ट्रिक क्या है, सुनिए, देखिए इसका ट्रिक क्या है, देखिए समझिए। हम लोग भाग 5 से याद क्या रखेंगे, तो देखिए मतलब जो है ना, तो 5 से करेंगे 5वां, ठीक है, मतलब 5वां क्लास के जो होता है बच्चा, ठीक है, तो उसको मतलब सरकारी पैसा कौन देता है, देता है सरकार, ठीक है। तो क्या करेंगे, भाग 5 से क्या याद करेंगे, 5वां क्लास, ठीक है। आर्टिकल क्या याद रखेंगे, तो 52 से 151। देखिए समझिए, इसका ट्रिक क्या है, देखिए तब 52 होगी यानी क्या लिखेंगे, 151, ठीक है। समझिए, देखिए तो जो भाग 5 में है, ठीक है, मतलब क्या करेंगे, 52 से एगो कम कर देंगे, तो 52 से कम क्या होता है, 51, ठीक है, 51 होता है। आप पहले क्या लगा देंगे, ठीक है। तो जब भी संविधान के भाग 5 के बोलिएगा तो क्या बोलेंगे, संघ सरकार, ठीक है। आर्टिकल क्या बोलेंगे, 52 से 151, ठीक है। आपको क्या करना है, बातों को नोट करना है। देखिए समझिए आगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए भाग 6, ठीक है, देखिए मतलब भाग 6 अर्थात कहने के मतलब क्या हुआ, संविधान के भाग 5 और भाग 6 में किया गया वर्णन सरकार का, ठीक है। तो भाग 5 में बोलेंगे संघ सरकार, ठीक है, भाग 6 में क्या बोलेंगे, तो राज्य सरकार। देखिए ट्रिक क्या है, तो आपको क्या याद करना है, देखिए 6 से हम लोग क्या बोलेंगे, छठा, क्या बोलेंगे, छठा, ठीक है। मतलब जो छठा क्लास का बच्चा होता है तो वो कहाँ पढ़ता है, तो हम लोग क्या रखेंगे यार, मतलब मान लीजिए कहाँ पढ़ता है, तो राज्य में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, राज्य में, ठीक है। तो मतलब जो 6 क्लास के बच्चा कहाँ पढ़ता है, राज्य में, तो 6 क्लास से क्या हो गया, भाग 6, ठीक है। इसका आर्टिकल क्या बोलेंगे, आर्टिकल 152 से 237। अब क्या करना है, बातों को नोट करना है। देखिए समझिए आगे। देखिए अब यहाँ पे भाग 7 क्या कर रहा है, देखिए तो भाग 7 के नाम क्या है, निरसन, देखिए मतलब निरसन, ठीक है। देखिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा करती कि संविधान के भाग 7 में क्या वर्णन है, देखिए एक ट्रिक क्या है, देखिए तो 7 हुआ तो 100 से 7 आज, देखिए मतलब निरसन में आया 100, तो हम लोग क्या मार देंगे, निरसन, ठीक है। जब भी आपसे 7 पूछेगा, देखिए इसमें 7 में आया पहले 100, आया 100, तो क्या बोलेंगे, 100 से देखेंगे अच्छा निरसन ऑप्शन में मिलेगा, तो अच्छा 100 वाला कौन है, तो निरसन मार देंगे, ठीक है। मतलब ये संविधान के भाग 7 में क्या है, निरसन, ठीक है। समझिए, देखिए आगे। और एक आर्टिकल की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल तो 238, ठीक है, 238। आपको क्या मिलेगा ऑप्शन में, निरसन, क्या मिलेगा, निरसन, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, संविधान के भाग 7, तो 7 बोलेंगे अच्छा 7, तो 7 में आता है 100, तो निरसन में आता है 100, ठीक है, तो निरसन। देखिए समझिए आगे। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल, देखिए समझिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं, अब देखते हैं भाग 8। देखिए भाग 8 के बाद बोलेगा क्या बोलेंगे, तो केंद्र शासित प्रदेश। समझिए, देखिए अब एक ट्रिक क्या है, देखिए समझिए। अब इसमें गिनिए तो अक्सर क्या हो, देखिए यहाँ पे अक्सर क्या हो इसमें, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, ठीक है। देखिए मतलब एक ट्रिक क्या है, समझिए यहाँ पे। तो जब भी आपसे भाग 8 के बात करेगा, ठीक है, देखिए तो भाग 8 में 8 गो अक्षर है, 8 गो अक्षर वाला शब्द का नाम क्या है, कि क्या बोलेंगे हम लोग, तो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो जब भी भाग 8 के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। देखिए इसका आर्टिकल क्या बोलेंगे, तो 239 से 242, ठीक है। ये आपको बातों को याद रखना है, इसमें मतलब 3 गो आर्टिकल का वर्णन है, ठीक है। देखिए मतलब 8 बोलेंगे तो सोचेंगे मतलब अच्छा 8 गो में तो इसमें शब्द को गिनना है, तो गिनने में हो गया केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसका ठीक है। देखिए समझिए भाग 9, देखिए समझिए यहाँ पे। अब जब भी आपसे क्वेश्चन बात करेगा भाग 9, ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे देखिए तो भाग 9, ठीक है। तो भाग 9 में हम लोग क्या बोलेंगे, पंचायत, क्या बोलेंगे हम लोग, पंचायत। देखिए सुनिए अब इसका ट्रिक क्या है, देखिए तो भाग 9 के बात करेगा, ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, भैया से भाग 9 में गए, ठीक है, तो भाग 9 में गए ना, तो हमको पंचायत, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 9वां में जाएंगे, ठीक है। 9वां में जाने के बाद क्या करेंगे, हम पंचायत के तरफ से चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछ दिया से, पंचायत का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो आपको बोलना है पंचायत हम कब करेंगे, तो 9वां में जाएंगे तब, ठीक है। 9वां से क्या बोलेंगे, भाग 9, ठीक है। आर्टिकल का क्या है, तो 243 से 243 का हो, आपको ये बातों को याद करना है, ठीक है। आपको उम्मीद करें कि आपको हमारी सारी बात समझ में आ रही होगी। देखिए समझिए आगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो संविधान के भाग 9 का है, देखिए 9 का ए, 9 के ए में क्या वर्णन किया गया, तो नगर पालिका, ठीक है। अब नगर पालिका समझिए, नगर पालिका करने का मतलब क्या है, देखिए हम लोग क्या यहाँ पे लिख दिए, तो 9 का ए, देखिए क्या लिख दिए, 9 का है, ठीक है। देखिए 9 कहने के मतलब 9 होता है स्टार्ट 9 से, तो देखेंगे संविधान भाग के 9 का ए बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 9 से 9 और 9 से नगर पालिका है, ठीक है। आर्टिकल इसका क्या है, तो 243 पी से
243 जेड जी, ठीक है, आपको बातों को याद करना है। देखिए समझिए यहाँ पे भाई क्या यहाँ पे कर रहा है, तो संविधान के भाग 9 का बी, ठीक है। तो जब भी आपसे संविधान के भाग 9 के बी के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, सहकारी संस्थाएं, ठीक है, क्या बोलेंगे, तो सहकारी संस्थाएं, ठीक है। आर्टिकल इसका क्या है, तो 243 एच जेड एच से 243 क्या बोलेंगे, जेड टी, ठीक है। वो क्या करना है, बातों को नोट करना है, ठीक है। देखिए समझिए, अब आपके एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा, भाग 10, क्या पूछेगा यहाँ पे, भाग 10। देखिए तो भाग 10 बड़ा ही आसान है। देखिए समझिए यहाँ पे जब भी आपसे भाग 10 के बात बोलेगा, ठीक है, तब बोलिएगा भैया भाग 10। देखिए तो आपको मन में क्या याद रखना है, अभी से हमारे देश में प्राचीन समय में क्या होता था, जाति के लिए क्या होता था, भेदभाव, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ना 10वां क्लास में गए, कहाँ गए, तो 10वां क्लास में गए, ठीक है। हमको क्या हुआ, स्कूल में ना ये जाति के प्रति भेदभाव मिला, ठीक है। जाति से हम लोग क्या बोलेंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या से, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस भाग में, हम लोग क्या बोलेंगे, भाग 10, ठीक है। ट्रिक क्या है, तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, तो 10th क्लास में क्या हुआ हमारे साथ, मतलब जाति के प्रति भेदभाव हुआ, ठीक है। आर्टिकल क्या बोलेंगे, तो 244 से लेके क्या बोलेंगे, 244 का ए, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए समझिए आगे, आपको ट्रिक्स आसानी से समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहे हैं। देखिए समझिए, अब आपसे भाग 11, ठीक है। तो भाग 11 के बाद बोलेगा तो क्या बोलेंगे, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। देखिए समझिए, तो भाग 11 तो क्या बोलेंगे, 11 में क्या वर्णन है, तो संघ, क्या बोलेंगे, संघ, उसके बाद राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। मतलब क्या बोलिएगा ऐसे, मतलब हम 11 क्लास में गए, ठीक है, जाने के बाद क्या किए, तो राज्य और संघ के बीच के संबंध को समझ गए, ठीक है। आर्टिकल के बाद बोलेगा क्या बोलेंगे, 245 के 230, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, ये संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन संविधान के कौन आर्टिकल में क्या बोल देंगे, आर्टिकल 11। देखिए समझिए आगे, देखिए यहाँ पे अब देखिए आर्टिकल 12, समझिए यहाँ पे देखिए भाग 12 कहने के मतलब क्या हुआ, तो देखिए 12 बोलेंगे तो 12 से क्या बोलेंगे, वित्तीय, क्या बोलेंगे, वित्तीय मतलब वित्त, संपत्ति, संविदाय और बात, ठीक है। मतलब 10 से 12, 10 से वित्त, संपत्ति, ठीक है। तो जब भी 12 के बात बोलेगा भाग में तो क्या बोलेंगे, वित्त, संपत्ति, संविधान और बात, इस सब का वर्णन किया। आर्टिकल क्या बोलेंगे, तो अनुच्छेद 264 से 300 का ए, आपको बातों को नोट करना है, ठीक है। देखिए समझिए आगे, अब यहाँ पे जब भी आपसे भाग 13 के बात बोलेगा, बहुत आसान, देखिए भाग 13 तो क्या बोलेंगे, व्यापार और वाणिज्य। आप क्या समझिएगा से, हम 13 रुपया जमा करेंगे, ठीक है। और 13 रुपया जमा करने के बाद क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है। तो हम पूछेंगे भैया बताइए तो संविधान के भाग 13 में किसका वर्णन, आप क्या बोलिएगा, ये वाणिज्य और व्यापार को, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में पूछेगा संविधान के भाग 13 में क्या वर्णन है, बोलिएगा 13, अच्छा हम 13 रुपया जमा कर लिया तो कितना हमको व्यापार हुआ, तो वाणिज्य और व्यापार, ठीक है। आर्टिकल क्या बोलेंगे, तो 301 से 307, ठीक है। आपको क्या करना, देखिए मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भाग और ई वाला अनुच्छेद मतलब क्या विषय है, ठीक है। आर्टिकल पूछता है कभी कभी, इसके लिए हम आर्टिकल का आपके लिए वो मतलब ट्रिक लेके चलाएंगे। देखिए समझिए आगे, देखिए अब आपसे भाग 14 का ए, ठीक है। देखिए ये बचिए, देखिए अगर आपसे पूछेगा भाग 14, क्या पूछेगा, भाग 14, ठीक है। देखिए 14 के बाद बोलेगा तो क्या बोलेंगे, से संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, मतलब मेरा कर्तव्य क्या है, से जैसे हम 14 साल के होंगे तो होने के बाद क्या करेंगे, अपना माता पिता का सेवा करेंगे। वो माता पिता में ना संघ और राज्य के जितना जो माता पिता हम सब क्या करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे बताइए तो भाग 14 में क्या वर्णन है, क्या बोलेंगे, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। आर्टिकल के बात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 328 से 323, ठीक है। देखिए समझ आगे, अब आपसे बात क्या कर रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, तो भाग 14 का है, ठीक है। तो जब भी भाग 14 के ए के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, अधिकरण, ठीक है। आर्टिकल क्या है, तो 323 से ए 323 का बी, ठीक है। ये बात को याद करना है। देखिए समझ आ गए। अब देखिए यहाँ पे भाग 15, देखिए तो भाग 15 में क्या वर्णन किया गया, निर्वाचन। देखिए तो इसके लिए आपका ट्रिक क्या है, 15 के बात बोलेंगे, ठीक है। तो 15 बोल दिए तो क्या बोलेंगे, हम 15 साल के हुए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निर्वाचन मतलब क्या थी, हम कोई ना कोई पद पर हो जाएगा निर्वाचन, ठीक है। तो जब भी पूछेंगे बताइए भैया से ए निर्वाचन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है या किस भाग में, हम लोग क्या बोलेंगे, तो भाग 15, मतलब 15 साल के होंगे, हम कोई ना कोई पद पर नियुक्त हो जाएंगे, तो नियुक्त से क्या बोलेंगे, निर्वाचन, ठीक है। आर्टिकल के बात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 324 से 329, ठीक है। आपको बातों को नोट करना है। देखिए समझिए आगे, देखिए ये तो हो गया। अब देखिए समझ जाएंगे, मतलब पीडीएफ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए समझ हम लोग हो गया पता, देखिए अब 16 नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब आपसे बात करेगा क्या क्वेश्चन, तो पूछेगा बतलाइए अब ये भाग 16 का ट्रिक क्या है। देखिए तो 16 है तो क्या कर रहा है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, मतलब 16 करने का मतलब क्या हुआ से अगर किसी भी व्यक्ति के साथ 16 बार, मतलब 16 बार उसको ना
उसके साथ बहुत मतलब समस्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए कुछ विशेष प्रबंध कर देंगे, मतलब कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर देंगे, ठीक है। आर्टिकल के बात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 330 से 342, ठीक है। देखिए आपको ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको बातों को नोट भी करना है, उसके बाद याद भी करना है। देखिए समझिए, आपसे तक क्वेश्चन राजभाषा पूछेगा, देखिए समझिए, पूछेगा राजभाषा पूछता है, क्या पूछेगा, राजभाषा, ठीक है। तो राजभाषा का वर्णन संविधान के किस मतलब भाग में किया गया, देखिए। तो राजभाषा बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाग 17, ठीक है। अब कहिएगा सर जी से इसका ट्रिक बताइए, देखिए समझिए, तो भाग 17, ठीक है। तो राजभाषा कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या बोलेंगे, से हम मेरा मन क्या है, से हमको मन है शासन करने का, शासन मतलब कथी, हमको मन कथी है, तो हमको मन है राजा बनने का, ठीक है। तो आदमी क्या बोला, से भैया आप क्या करिए, अपन उम्र पहले कितना कर लीजिए, जैसे आपका उम्र 17 साल होगा तो उसके बाद आप क्या करिएगा, शासन कर लीजिएगा, ठीक है। तो 17 से क्या बोलेंगे, शासन, शासन कौन करता है, राजा, राजा क्या बोलेंगे, राजभाषा, ठीक है। आर्टिकल इसका क्या है, तो 343 से 351, ठीक है। देखिए समझ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो भाग 18, ठीक है। तो भाग 18 में क्या किया गया है, आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। करने का मतलब ना, आपातकालीन मतलब क्या हुआ, मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो वो आपदा में जितना जो नुकसान हुआ उस सब का वर्णन क्या है, तो भाग 18, ठीक है। तो हम लोग करने का मतलब क्या हुआ, जैसे लड़का की उम्र होता है 18, ठीक है। तो 18 होने के बाद क्या करता है, ये कुछ मतलब आपात वाला काम लगता है करने, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ भी कर लिया, ठीक है, मतलब उसका जो होता है ना घर पर लगता है कंप्लेन आना शुरू, ठीक है। तो भाग 18 से क्या बोलेंगे, आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। आर्टिकल 352 से 360, ठीक है। ये बात आपको याद कर लेना है, देखिए समझिए। अब बात करते हैं हम लोग भाग 19, तो भाग 19 में क्या है, तो प्रकीर्णन, ठीक है। देखिए तो 19 बोलेंगे तो देखिए मतलब ऐसे, तो मतलब जो सूर्य के प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में लगता है कितना समय, तो लगता है 8 मिनट लगता है 16 सेकेंड, ठीक है। देखिए तो प्रकीर्णन से क्या समझेंगे, मतलब ना सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है कितना सेकंड, हम लोग क्या बोलेंगे, 19, क्या बोलेंगे, 19, ठीक है। आपको याद करना है क्या, 19, ठीक है। रियल होता है 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है। लेकिन ट्रिक में क्या याद करना है, 19 सेकंड, ठीक है। तो 19 हम लोग क्या बोलेंगे, भाग 19, ठीक है। आर्टिकल इसका क्या है, तो 361 से 367, ठीक है। देखिए समझिए आगे। अब आपसे भाग 20 की बात करेंगे, देखिए तो भाग 20 मतलब क्या हुआ, से इसमें ना संविधान संशोधन, मतलब संविधान में जो भी कमी है तो उसमें सुधार करने का जो बात है किसमें किया गया है, तो भाग 20, ठीक है। अब भाग 20 में क्या वर्णन किया गया है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो अनुच्छेद 368, देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, आर्टिकल 368 का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया, क्या बोलेंगे, भाग 20, क्या है, तो संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, देखिए समझ जाएंगे। अब भाग 21 की बात करेंगे तो क्या करा है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है। मतलब विशेष उपबंध के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 21, देखिए तो क्या बोलेंगे, हम लोग अपना माता पिता से क्या बोलेंगे, देखिए माता जी मेरा उम्र 21 साल होगा, 21 साल होने के बाद हम क्या करेंगे, आपसे प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, आप लोग भी कर लीजिए कि हम जो है ना 21 साल होने के बाद आपको मतलब एक प्रकार के भी दुख नहीं देंगे, मतलब आपके लिए विशेष उपबंध करेंगे, विशेष प्रबंध करेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा एग्जाम में क्वेश्चन से बताइए आप लोग से संविधान के भाग 21 में क्या पढ़ना था, 21 में तो हम प्रॉमिस किए थे कि हम अपने जो परिवार है उसके लिए क्या करेंगे, तो विशेष प्रबंध करेंगे, तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है। आर्टिकल क्या बोलेंगे, 369 से 392, ठीक है। समझिए आगे। अब बात करते हैं हम लोग भाग 22, ठीक है। तो लास्ट भाग में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन, ठीक है। मतलब भाग 22 में क्या किया गया है, तो संक्षिप्त नाम मतलब किसी भी देश का, किसी भी राज्य का संक्षिप्त रूप, ठीक है, और किसी भी भाषा का संक्षिप्त रूप, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ट्रिक क्या है, तो हम 22 साल के, ठीक है, 22 साल क्या करेंगे, अपना दिमाग कितना इस्तेमाल करेंगे ना, कि हम कम मेहनत करके आपके लिए पैसा मतलब बेसी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपसे बात करेगा क्या, भाग 22, ठीक है। तो भाग 22 में क्या बोलेंगे, संक्षिप्त नाम, उसके बाद प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरासन, ठीक है। इसका आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 393 से 395, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा बातें याद हो गई, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो गया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मतलब बिल्कुल आसान तरीक़ा से कर पाए, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे मतलब ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कंसेप्ट भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।